मैंने देखी आज से इनफैक्ट 2-3 दिन पहले न्यूरमबर्ग। रात में बहुत लेट नाइट शो देख के आया था, सो गया, उसके बाद काफ़ी बिज़ी रहा, फिर कुछ दिन बीमार पड़ गया। आज ठीक होने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि इस फ़िल्म के बारे में थोड़ा-सा बोल दूँ। आप में से हो सकता है काफ़ी लोग तो अब इस फ़िल्म को देख भी चुके होंगे, लेकिन जो लोग देखने की सोच रहे हैं, उनके लिए मैंने ये व्हाटएवर रिव्यू, ओपिनियन जो भी है वो मैं लेके आया हूँ। मेरे लिए इस फ़िल्म को देखने का सबसे बड़ा रीज़न था रसल क्रो। रसल क्रो एक ज़माने में जब ग्लैडिएटर जैसी फ़िल्में आई थीं, तो वो लगभग द नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम हॉलीवुड बन गए थे। हालाँकि मेरी पर्सनल ओपिनियन में फिर वो उस ग्लैडिएटर वाली प्रॉमिस पर ज़्यादा कुछ, मेरी पर्सनल ओपिनियन में, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसके बारे में अलग राय रख दें कमेंट्स में। दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि आप में से जिन लोगों ने ग्लैडिएटर फिल्म नहीं देखी है ना अगर आज तक, तो ज़रूर देखें। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक्स ऑफ द डेकेड ऑफ 2000 फ्रॉम हॉलीवुड। और रसल क्रो की उस फिल्म में जो मैक्सिमस टेरियस ग्रीक कमांडर की जो एक्टिंग है वो एकदम लाजवाब एक्टिंग है। अगर मुझे ठीक से, मेरे फैक्ट्स ठीक है, तो शायद इसके लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, शायद। तो अब न्यूरमबर्ग देखने का सबसे बड़ा रीज़न थे वो। उसके अलावा इसमें रामी मालिक भी हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं। वो उस साइकियाट्रिस्ट का रोल कर रहे हैं जिसको ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वो न सिर्फ हरमन गोरिंग जो रोल किया है रसल क्रो ने। तो कहानी ये है एक्चुअली कि न्यूरमबर्ग में जो फेमस ट्रायल्स हुए थे जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया था, उसके बाद ये जो अलाइड नेशंस थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने डिसाइड किया कि जर्मनी ने जो इतने सारे लोगों के ऊपर इतनी क्रूरता दिखाई है, जो मारे गए हैं लोग, स्पेशली ज्यूज़ के साथ जो जर्मनी ने किया, उसके लिए जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा दी जाए और बाकी की दुनिया के लिए ये एक एग्ज़ाम्पल बने कि वॉर का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं भी कुछ भी करें, वॉर में भी एक एथिक्स होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए न्यूरमबर्ग जो जर्मनी की ही एक का ही एक शहर था, उसमें ये ट्रायल हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ टाइम तक वो इन देशों के कब्ज़े में ही था जर्मनी, तो वहाँ पर ये ट्रायल किए गए थे। और ये लगभग 22 के आसपास ऐसे नाज़ी जर्मनी के कुछ बड़े-बड़े ताकतवर लोग थे जिनके ऊपर केस चलाए गए थे और शायद लगभग सभी को फांसी की सज़ा हुई थी। हरमन गोरिंग जो थे वो हिटलर के बाद जर्मनी में काफ़ी टाइम तक इनफॉर्मली सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान माने जाते थे। तो और वो बहुत ही चालाक और तेज़ और दिमाग के आदमी थे जो इस फ़िल्म में दिखाया गया है। तो ये साइकियाट्रिस्ट जो रामी मालिक ने रोल किया है, उसको ज़िम्मेदारी दी जाती है कि हरमन गोरिंग और ये बाकी जो लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनके ऊपर वो नज़र रखें ताकि वो सुसाइड ना कर लें। उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, और एज़ अ साइकियाट्रिस्ट उनसे दोस्ती बढ़ा के अगर थोड़ी और काम किए उनके खिलाफ सबूत निकाले जा सकें, ये सारी ज़िम्मेदारी उन्हें मिलती है। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, हरमन गोरिंग का कैरेक्टर क्या था और उसके बीवी बच्चे कैसे, बीवी और एक बच्ची कैसे छुप कर रह रहे थे, जो ये साइकियाट्रिस्ट को वो जगह मालूम होती है क्योंकि हरमन गोरिंग भरोसा करने लगता है साइकियाट्रिस्ट के ऊपर और उसको बता देता है कि वो लोग कहाँ हैं। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट हरमन गोरिंग की बेटी और उसके बीच में एक वो लेटर्स लाने ले जाने वाला आदमी भी बन जाता है। इसके अलावा इस फ़िल्म में ये भी दिखाया गया कि कैसे कैसे और क्यों ये ज़रूरी था कि इन लोगों को सख्त से सख्त, लगभग इन सभी के केस में सबको फांसी की सज़ा क्यों ज़रूरी थी। और वो सबसे मतलब दिल दहलाने वाले तरीके से जस्टिफाई होता है जब वो ज्यूज़ को कैसे मारा गया था और जब फाइनली ये जो अलाइड नेशंस, मित्र देश कहते थे ना उन्हें शुद्ध हिंदी में, तो वो जब जर्मनी में घुसे, जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाने के बाद, तो किस तरह से इन कंसंट्रेशन कैंप्स में ज्यूज़ को रखा गया था, कैसे लाशों को कमरों में, हॉल्स में एक के ऊपर पटका हुआ था।
और कैसे कई जगह काफ़ी सारे कंसंट्रेशन कैंप्स में बुलडोज़र वगैरह लगे लगा के लाशों को हटाना पड़ा, इतनी लाशें पड़ी हुई थीं। वो जो सीन है ना, मतलब आप दहल जाओगे वो जब न्यूज़ रील्स दिखाई गई हैं, और इस फ़िल्म में शायद असली न्यूज़ रील्स जो थीं वही दिखाई गई हैं, एंड वो देख के आप दहलते हो कि इतनी क्रूरता कैसे हो सकती थी। तो तो ये सारी चीज़ें इस फ़िल्म में हैं। और एक जो सीन है एंड में, जब एक नाज़ी जर्मनी के एक यू नो मिलिट्री के जनरल को फांसी दी जाती है, तो फांसी से पहले वो कैसे रोता है, डरता है, और कैमरे में सिर्फ रस्सी दिखाई गई है कि रस्सी के हिलने-डुलने से आपको पता चलता है कि जिसको फांसी दी गई है वो कैसे तड़प के मरा है, और मरने के बाद उसका यूरिन पास हो जाता है। ये पूरा सीन डायरेक्टर ने दिखाया है। और हालाँकि ऐसे जानवरों का और क्या इलाज हो भी सकता है जिन्होंने ऐसी हरकतें की, लेकिन वो जो फांसी जो दिखाई गई है ना, उसमें आप दहलते हो कि जो लोग फांसी भी देते हैं और वो भी, उनके ऊपर भी कितना साइकोलॉजिकल असर होता है, क्योंकि होती तो ये भी एक टाइप की क्रूरता है, बट वो उस डायरेक्टर ने दिखाया कि जब फांसी दी जाती है तो कैसे होता है। तो ऐसे कुछ आपके दिमाग में छप जाएँ ऐसे सीन हैं। लेकिन इस फ़िल्म की वीकनेस भी है। देखिए, इतना जब आप इम्पोर्टेंट चैप्टर पर फ़िल्म बनाते हैं तो कहीं न थोड़ा-सा ये पर्सनल एंगल और उस चीज़ में ये फ़िल्म ज़्यादा चली गई। न्यूरमबर्ग ट्रायल के ऊपर इसने ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, वो एक मेजर वीकनेस है। और ऐसी फ़िल्में बाय स्पीड थोड़ी स्लो भी होती हैं। लेकिन ऑल इन ऑल आप, एक डिफरेंट टाइप की फ़िल्म है, एक इंटेलिजेंट अटेम्प्ट टाइप की फ़िल्म है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन ये वो ऐसी फ़िल्म नहीं है जो आप एंटरटेनमेंट के लिए और चलो आज कुछ करना है, कुछ देखना है, मज़ा करने के लिए, ये वो वाली फ़िल्म नहीं है। 2.5 घंटे की फ़िल्म है। अगर आप इस टाइप की भारी फ़िल्मों को नहीं झेल सकते हैं तो मत देखिए। लेकिन इस टाइप के अटेम्प्ट्स अगर आप देखना पसंद करते हैं तो फिर आप जा सकते हैं।